Hey guys, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider, निशा शर्मा. So guys, आज मैं आप सबके सामने आप सबका सबसे बड़ा डाउट दूर करने जा रही हूँ. मैम अपकमिंग बैच कौन से हैं, मैम कोर्स कौन से हैं, मैम आपका ऐप कौन सा है. तो इस वीडियो में बच्चे मैं सभी डिटेल दूंगी कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन सा मैंने ऐप लॉन्च किया है. और उम्मीद है आप सब लोगों ने जितना मेरे यूट्यूब चैनल को और मुझे प्यार दिया है मेरे ऐप को भी देंगे. ठीक है, तो मैं सारी बातें बताती हूँ डिटेल से. मैंने कल 4 जनवरी को भाई अचीवर्स एकेडमी ऐप जो है लॉन्च किया है. आप सबकी बहुत ज़्यादा गुजारिश थी, आपको पता है मैं हमेशा ऑफलाइन ही पढ़ाती हूँ, बट इस बार एस्टेट का ऑनलाइन बैच लेके आए थे और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया. जब वहाँ से मोस्टली चीज़ें एग्जाम में आती हैं तो थोड़ा सा बच्चों का ट्रस्ट बढ़ जाता है और टीचर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है आगे कुछ करने का. तो बच्चों की डिमांड थी मैम ऑनलाइन कोर्सेज लाए जाए, हम दूर दूर से हैं, हम नहीं आ सकते पानीपत पढ़ने. तो आप सबकी डिमांड पे मैं अपना ऐप मैंने लॉन्च कर दिया है भाई. अभी उस ऐप की स्टार्टिंग है, धीरे धीरे उसमें बहुत कुछ मिलेगा. फ्री क्लासेस भी मिलेंगी, फ्री में बहुत सारी चीज़ें भी, पीडीएफ भी आप सबकी हेल्प के लिए डाल दूंगी. अभी तो लॉन्च हुआ 1-2 दिन लग रहे हैं, अभी तो बच्चों को शिफ्टिंग चल रही है. धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड ऑन होती जाएंगी. बट फिलहाल उसमें क्या है, कौन से कोर्सेज हैं जो अपकमिंग हैं और कौन से कोर्सेज हैं जो मैंने लॉन्च कर दिए हैं, जिन पर पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं कंप्लीट डिटेल दूंगी. ऐप को कैसे लॉगिन करना है, सब कुछ. इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ऑफर्ड कोर्सेज कौन से हैं, जो कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं वो कौन से हैं. तो अबाउट माई ऐप एंड अबाउट माई कोर्सेज पहली वीडियो है मेरे चैनल पे जो कुछ नया करने जा रही हूँ उसके लिए. अदरवाइज तो हमेशा पढ़ाने ही आती थी और इनमें भी पढ़ाएंगे ही वही. तो गेट इन प्ले स्टोर अचीवर्स एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर है, बट अभी नया नया है भाई और रेटिंग भी नहीं है, तो आपको पता है आपको मिलेगा तो है नहीं. इसलिए मैं लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, लिंक से इजीली आप चले जाना ऐप पर. ठीक है, और इसी वीडियो के थंबनेल में ऐप का लोगो भी डाल दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दूंगी, क्योंकि इतना हिट नहीं हूँ मैं कि अभी आप सर्च करो और मेरा ऊपर ऊपर आ जाए. ठीक है, वो आपके ऊपर है हिट बनाना उसको रेटिंग से, फिर सर्च होने लगेगा. तो अचीवर्स एकेडमी ऐप में सबसे पहले जो कोर्स रनिंग है 4 तारीख से जो रन आउट हो चुके हैं, जिसमें वीडियोस डाल चुकी हैं. पहली चीज़ मैं वीडियोस रिकॉर्डेड मोड में दूंगी, उसमें लाइव का भी ऑप्शन है, सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है. मैं सेटअप भी चेंज कर दूंगी, सारी चीज़ें हैं. लेकिन बच्चे मुझे रिकॉर्डेड मोड में ही वीडियोस पसंद है. मैं आपको कारण बता देती हूँ. देखो सबकी अलग अलग सोच होती है. पहला क्वेश्चन तो ये होता है मैम वीडियो लाइव होंगी या रिकॉर्डेड. तो लाइव भी मैं आऊँगी सैटरडे संडे, आप लोगों से बात करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियोस रिकॉर्डेड दूंगी. क्यों, उसके पीछे मैं कारण बताती हूँ. लाइव मान लो मैं 2 बजे आ रही हूँ, 1 बजे आ रही हूँ, कोई बच्ची रोटी पका रही है, किसी घर में मेहमान आ रहे हैं, किसी का बच्चा रो रहा है, कोई स्कूल में जा रही है. मोस्टली फीमेल्स भी मुझसे जुड़ी हैं, बॉयज़ को भी बहुत सारे काम होते हैं. तो लाइव एक फाउंडेशन हो जाती है, मुझे इस टाइम देखना ही देखना है. ठीक है, और जो उस टाइम देखते हैं वो बच्चे बहुत खुश फील करते हैं, लेकिन जो बाद में देखते हैं ना दे फील बोर. क्यों, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है जरूरी नहीं है, बाद वालों का है. तो इस तरीके से वीडियोस को बनाया गया है इतनी मेहनत के साथ कि आपके डाउट्स ही ना बचे. जो भी डाउट्स बचेंगे, जो भी कोर्स खरीदते हैं उनको मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दूंगी. रिप्लाई करने में लेट हो जाता है, कई बच्चों को शिकायत होती है, क्योंकि आप एक होते हो क्वेश्चन पूछने वाले, नहीं मैं एक होती हूँ रिप्लाई करने वाले. क्वेश्चन पूछने वाले 1000 होते हैं, मेरे फ़ोन में हज़ार मैसेज होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिप्लाई में, बट रिप्लाई ज़रूर मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉर्डेड मोड मैंने क्यों चुना है, आप यकीन मानिए 1 घंटे के लेक्चर में हम वो दे पाते हैं जो लाइव की मैं 3 क्लास में भी नहीं दे सकती. मैं अपना बता रही हूँ, लाइव 3 क्लास में भी हम वो कंटेंट नहीं पढ़ा सकते जो रिकॉर्डेड 1 आवर में पढ़ा सकते हैं. मतलब जिसको करियर को लेके जो सीरियस है वो वेट नहीं करेगा, आज एक लेक्चर आया, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, बिल्कुल नहीं. मैं यदि क्लास लेना चाहूँगी तो मैं लाइव के साथ नहीं जाऊँगी, रिकॉर्डेड के साथ जाऊँगी. क्यों, मेरी मर्जी है भाई. साइकोलॉजी पूरी करवा दी मैडम ने, मुझे करना है उसको. ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डेड मोड में रहेंगी, क्योंकि रिकॉर्डेड मोड में आप 1 महीने में अपनी तैयारी कर सकते हो, 10 महीने में भी कर सकते हो, और आपको वेट करने की जरूरत नहीं. कल आएगी मैडम, परसों आएगी मैडम, आवाज़ नहीं आ रही, ये है वो है. आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, बट हाँ एवरी सैटरडे संडे आपसे कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि पर्सनल कनेक्शन बनना बहुत ज़रूरी होता है. तो अब जो फिलहाल बैच गोइंग ऑन है ऐप में, मैं ऐप भी दिखाऊंगी लास्ट में. तो सबसे पहले एस्टेट कॉमन बैच है. जिन बच्चों ने एस्टेट दिया, बहुत मेहनत करी है, बट कुछ कमियां रह गई तो उसको आप सुधार करें. तो एस्टेट कॉमन बैच है. अब भी हमारे कॉमन बैच में 90 में से 70, 75, 80 भी टीजीटी में क्वेश्चंस आए हैं, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है एस्टेट कॉमन बैच. एस्टेट कॉमन बैच का मतलब क्या है, जो 90 नंबर होते हैं हमारे, जिसके अंदर साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, मैथ और रीजनिंग है. क्यों, क्योंकि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, बच्चे क्या गलती करते हैं, अब मैं अपनी बताऊँ, एसएसटी मुश्किल आ गया, पढ़ाया था ना, लेकिन इंग्लिश मतलब सब्जेक्ट मुश्किल आ जाता है कई बार, लेकिन बच्चे यकीन से जिसने इसको पढ़ा था ना, तो 80 नंबर यहाँ से आराम से स्कोर कर सकता है बच्चा, यदि मेहनत करी है. तो आपका सब्जेक्ट भले ही टफ आ जाए, आप कॉमन सेक्शन को बेस्ट कर लेते हो तो आपका एग्जाम पास होना पॉसिबल हो जाता है. ठीक है, बट सब्जेक्ट भी करेंगे. तो कहने का मतलब ये कॉमन बैच मैंने क्यों निकाला है, ताकि सब्जेक्ट पे कहीं की कमांड होती है, कहीं की नहीं होती. तो कॉमन बैच सबके लिए है, 90 नंबर वाला बैच है ये. इसके साथ
हरियाणा स्टेट के साथ हरियाणा HSSC एग्जाम। हरियाणा HSSC एग्जाम में हरियाणा से जुड़ा कोई भी एग्जाम है, चाहे वो हरियाणा पुलिस है, चाहे हरियाणा ग्राम सचिव है, HSSC है, पटवारी है, क्लर्क है, कोई भी आना है, सबका सिलेबस वही होता है। मैं इस HSSC एग्जाम्स के सिलेबस पे भी वीडियो बना दूंगी। बट इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, हरियाणा जीके मिलेगी, मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, कंप्यूटर्स मिलेगा। इवन कंप्यूटर्स का सिलेबस मैंने कल अपडेट करवाया है चैनल पे, हाई लेवल के टॉपिक भी करवाऊंगी, मतलब मैं नहीं करवाऊंगी, कंप्यूटर वाली मैम, CC लैंग्वेज, हर एक टॉपिक आपको करवाया जाएगा। मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ाऊंगी, उसके अलावा सभी अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे। डेमो प्लेलिस्ट में डेमो, यूट्यूब में एक डेमो प्लेलिस्ट है, वहाँ डेमो भी है। थोड़े दिन में ऐप पे भी फ्री क्लासेस ओपन करवा दूंगी, ठीक है, अभी आपको पता टाइम लगेगा। तो HSSC का बैच ही स्क्रीनिंग का बैच है। कई बच्चों को डाउट होता है मैम स्क्रीनिंग कौन सा है, क्योंकि स्क्रीनिंग जो हम स्टेट के बाद देंगे तो स्क्रीनिंग भी तो HSSC ही है ना, तो HSSC और स्क्रीनिंग एक ही बात है। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, स्टेटिस, जीके, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस सिंपल बैच, ठीक है। फिर आ जाते हैं रीट, सबसे अपकमिंग जो बैच है, आप सबसे मेन जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना इन दिनों में, वो है रीट का बैच। रीट में आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मिलेंगे। कोई बैच है तो इसका मतलब वो कंप्लीट है, पूछने की जरूरत नहीं। उसमें साइकोलॉजी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी भी है, EVS भी है, मैथ भी है, SST भी है, मतलब जो भी बैच का सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस सब मिलेगा। साइंस की टीचर आज आ गए हैं बहुत अच्छे, तो सब कुछ आपको रीट बैच में मिलेगा। रीट के सभी लेवल के बैच हैं। फिर यूपी टेट तो भाई सीधी सी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ एस्टेट का आधा भी नहीं है, बहुत ही आसान है। यूपी टेट तो आप बहुत अच्छे नंबर ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यूपी टेट के भी दोनों लेवल हैं। फिर साइकोलॉजी स्पेशल बैच है, साइकोलॉजी और CDP स्पेशल। आप किसी भी टेट एग्जाम में दायरे हो, चाहे यूपी टेट है, चाहे MP टेट है, चाहे कोई भी टेट है, साइकोलॉजी सभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा रहती है। कई बच्चे होते हैं मैडम मुझे साइकोलॉजी वीक है, तो साइकोलॉजी ले सकते हो। और आपको पता अभी साइकोलॉजी में 30 में से 28 क्वेश्चन हमारी वीडियोज़ में से आए हैं, 25-24 तो आराम से आए हैं, 24-25-28, ठीक है। तो साइकोलॉजी और CDP बैच, साइकोलॉजी और CDP बैच दो टाइप का है भाई। एक तो सिर्फ साइकोलॉजी बैच है जिसमें हर एग्जाम की साइकोलॉजी होगी, एक है साइकोलॉजी CDP प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड। ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का बैच है ये वो है जिसमें साइकोलॉजी तो सारी होगी ही होगी, साथ में उसके अंदर जो KVS और DTPS में हाई लेवल की टीचिंग मैथोलॉजी वगैरह आती है वो सब भी यहाँ पर ऐड होंगी, जैसे रीट में ये सब कुछ टीचिंग वाले बैच में। फिर हरियाणा पुलिस का अलग से क्या HSSC बैच है, वही हरियाणा पुलिस का बैच है। तो ये बैच फिलहाल चल रहे हैं, इसके अंदर सारी वीडियोस डल चुकी हैं, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, इसके अंदर आधी डली हैं, इसके अंदर अभी साइको, हिंदी, इंग्लिश डली हैं, मतलब डल जाएंगे एक वीक के अंदर सारी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब खरीदोगे तो आपको कम से कम 50-100 वीडियो तो मिलेंगी ही मिलेंगी कि आप इनको देख पाओ। सेक्शन बने हुए हैं, मैं दिखाऊंगी कैसे ऐप में, ठीक है। अब जो अपकमिंग बैच है, पहले क्योंकि ऐप आया है, मैं पुराने बच्चों को उस पर शिफ्ट करवाना मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ में। फिर इन ऐप्स में सारी वीडियोस डालना मेरा काम है। ये काम हो जाएगा 7-8 दिन तक, 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो। 10 दिन के बैच ये अपकमिंग बैच है, मतलब जो 10 दिन के बाद हम स्टार्टअप करेंगे। जैसे KVS, और KVS में खुद सिलेक्टेड हूँ, TGT प्रीति मैम रीजनिंग पढ़ाएंगे, और 0 से 100% 40 नंबर की रीजनिंग, 40 का टीचिंग एप्टीट्यूड, हर चीज़ इस बैच में बहुत डीप करवाई जाएगी। KVS लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए बैच होगा, सुपर टेट और KVS, ठीक है। और DTPS भी कॉमन पेपर, DTPS भी कॉमन पेपर, ठीक है। और साथ में फिर ये अपकमिंग बैच हैं, PGT इंग्लिश बैच गोइंग ऑन है क्योंकि उसको मैं ही पढ़ा रही हूँ। बट PGT लेवल में जैसे कंप्यूटर्स हैं, मैम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब 50% सिलेबस रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद मैं ऐप लॉन्च करूँगी। क्यों? ऐप पे कंप्यूटर डालूंगी ताकि बच्चा खरीदे तो उसको 50% सिलेबस तो देखने को मिले, वो वेट ना करे आज पहली क्लास है कल दूसरी क्लास। आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। TGT मैथ्स और TGT साइंस, और होस्के का तो PGT हिंदी और PGT कंप्यूटर्स। लेकिन ये बैच 10 दिन के बाद आएंगे, उससे पहले ये बैचेस नहीं आएंगे। ये बैच अब फिलहाल ऐप में है, आप जा सकते हैं, ठीक है। अब फीस की बात आ जाती है। फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 3000-4000 के आसपास है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम आपकी फ़ीस ज़्यादा है। मैं बताती हूँ फीस ज़्यादा नहीं है। आप लोग कंपेयर करते हो कि वहाँ इतनी फीस है, वहाँ इतनी फीस है, आप लोग कंपेयर करते हो इसलिए आपको फीस ज़्यादा लगती है। अदरवाइज बच्चे कुल मिला के फीस ज़्यादा नहीं है, कंपेरिजन होती है कि उसकी उतनी उसकी इतनी। भाई है, मुझे पता है सबकी है, और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं बेस्ट हूँ, सारी दुनिया बेस्ट है, लेकिन मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मेरे पास मिलियंस ऑफ पीपल नहीं है। मैं ये नहीं है कि मुझे कोर्सेज को बेचना है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे शिद्दत से उन बच्चों को पढ़ाना है जिनको सिलेक्शन लेना है, जो अपने करियर के लिए सीरियस हैं, जो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, मैं उनके लिए हूँ। और फिर तो 3-4 हज़ार, सच बताऊँ लड़कियाँ सूट पहन लेती हैं, सच में कोई बड़ी कीमत नहीं होती। आप पूरे कोर्स की यदि एक सब्जेक्ट की एवरेज उठा के देखो ना, 300-400 रुपये भी नहीं पड़ती, बच्चे का ट्यूशन भी नहीं आता इतने रुपए में। बट हमारी आदत क्या, उस पर इतने का मिल रहा है, उस पर इतने का मिल रहा है। क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, मैं भी कह दूँगी सूट उस दुकान पर इतने का, मैं तेरे से क्यों लूँ, मतलब भैया। तो कीमत होती है तो कुछ क्वालिटी भी मिलेगी। मैं ये नहीं कहती भव्य मिलेगी,
मेरा तो सिंपल सा बोर्ड ही है, हम तो ट्रेडिशनल टीचर हैं, बस अपनी मेहनत पे दम रखती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। अब स्टार्टिंग थी, बहुत चीज़ें अपडेट होंगी, एसएस में बहुत चीज़ें मतलब धीरे धीरे अपडेट होंगी, ठीक है। तो मेहनत होती है भाई, तो हर चीज़ में मुझे नहीं लगता कि कोर्स बेचना मैटर करता। कोर्स बेचना हो तो मैं बहुत सस्ता कर दूँ और मेरे दुनिया भर के कोर्स बिक जाए। मुझे कोर्स नहीं बेचने, मुझे सिखाना है, मुझे पढ़ाना है उन सभी बच्चों को जिनका मुझ पर ट्रस्ट है और उसको बना के रखना है, ठीक है। तो इसलिए इसको लेकर 1500 में कंप्लीट साइकोलॉजी हर एग्जाम की, मेरे को नहीं लगती ज़्यादा, ठीक है भाई, किसी को भी लगे। और अब 4000 में इसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं HSSC में, सोच के देखो 300 रुपये का भी एक सब्जेक्ट नहीं पड़ा। आप ट्यूशन भी लेने जाओगे तो भी नहीं मिलती, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कंपेयर मत किया करो, वो सस्ता वो महंगा, ठीक है। आपको लग रहा है अच्छा, डेमो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियोस हैं डेमो के लिए, आप देख सकते हो। मान लो ऐप पे अभी डेमो नहीं ओपन हुआ है क्योंकि मुझे नहीं आता, भी धीरे धीरे कर रही हूँ, तो आप यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, देख सकते हो, डेमो प्लेलिस्ट है। अब मैं आपको ऐप का सरफेस दिखाती हूँ, आपको जाना कैसे है और कैसे लॉगिन करना है, ठीक है। ठीक है, मैं ऐप दिखाने से पहले एक और दे दूँ, आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 7015467794, ठीक है, 7015467794। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दूंगी, अब देख लो, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैं देखूँ भाई कैमरे से दिख रहा है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। हाँ दिख रहा है ना, हाँ मैं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ऐसे आपको ऐप दिखेगा, ठीक है। अब आपको, यदि आप नए स्टूडेंट हैं, ये देखो बच्चे, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आप रजिस्टर्ड करेंगे, पुराने स्टूडेंट हैं तो लॉगिन करेंगे, नए हैं तो रजिस्टर पे जाओगे, ये ऑप्शन आएंगे, अपना नेम भर दो, फिर फ़ोन नंबर भर दो, ईमेल एड्रेस भर दो, अपना यूज़र नेम जो आपको वहाँ दिखेगा ऊपर वो भर दो, फिर पासवर्ड अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर लो और अपना स्टेट भर के रजिस्टर कर लो। लेकिन आप पुराने हैं, जैसे कि मैं यहाँ लॉगिन करती हूँ, 1 मिनट होल्ड पे। हाँ, अब मुझे थोड़ा ये नहीं आइडिया लग रहा आपको सही दिख रहा है या नहीं, क्योंकि ये ना कि बैक कैमरा है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। हाँ देखो, ठीक है, ऐसे करके ऐप खुल जाएगा बच्चे, शायद आपको दिख रहा होगा, मुझे पता है। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है पेड कोर्स वाला, ये रहा पेड कोर्स। फ्री क्लासेस मैं अभी डलवा दूंगी थोड़े दिन में, यहाँ पर ढेर सारी फ्री क्लासेस मैं डलवा दूंगी, बट अभी के लिए नहीं है। टेस्ट सीरीज PDF सब डलवा दूंगी, ये PDF आप सब लोगों के लिए होंगी फ्री। जिन्होंने कोर्स खरीदा उनके लिए शायद डाउनलोड ऑप्शन होगा, और जिन्होंने नहीं खरीदा उनके लिए फ्री में पढ़ने के लिए होगा, ठीक है। अब देखो पेड कोर्सेज में आप जाओगे ना यहाँ पे बच्चे, तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ऐसे दिखेंगे। ये देखो अचीवर एकेडमी एस्टेट कोर्स, फिर ये साइकोलॉजी बैच, फिर ये इंग्लिश लिटरेचर बैच। इंग्लिश लिटरेचर बैच अभी व्हाट्सएप पे ही है, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट है वो थोड़ा सा पेशेंस रखे, उनको ट्रांसफ़र कर रहा है, उनको कोई रजिस्टर नहीं करना, सिर्फ लॉगिन करना है, बता दिया जाएगा, ठीक है। UP टेट, ऐसे ये बैच रेडी हैं। फिर आपने जैसे ये बैच मैंने खरीद रखा है, मतलब ये ट्रायल था, मैंने तो क्या खरीद रखा है, मेरा ही है। फिर व्यू कोर्स पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर ऐसे दिखेगा, आपको लगेगा ब्लैंक है, इसमें रिकॉर्डेड मोड पे जाना। ये देखो एस्टेट कॉमन बैच दिखा रही हूँ, जैसे सारे सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी है, तो ऐसे देखो साइकोलॉजी को आप खोलोगे ना, ये देखो इसके अंदर साइकोलॉजी की 51 वीडियो हैं, जिनमें से अब की बार 28 क्वेश्चन आए हैं। इसमें सारे ऐसे साइकोलॉजी के चैप्टर देखो, ये ऐसे ऐसे करके करवा रखे हैं, बिल्कुल सारे एक एक चैप्टर हैं। वंडूरा एप्टीट्यूड, अटेंशन गाइड, टीचिंग मेथड, एजुकेशन पॉलिसी, कंस्ट्रक्टिविज्म, ब्लूम टैक्सोनॉमी, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दीज वीडियोस। हाँ कुछ थोड़ा सा एक आधा शोर शार भी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस एज इट इज़ है, इनको मैं अपडेट करती रहूँगी। जो अपडेट होगा वो वीडियो नीचे जुड़ती रहेगी, ठीक है। आप इसको जैसे ऐसे खोलोगे ना, ऐसे जैसे ऐसे खोलते हैं, देखो ऐसे खोलोगे आप, ये रहा, और ऐसे इसको बड़ा कर सकते हो वीडियो को, शर्मा ऐसे आई होप स्टडी इज गोइंग ऑन, सो फुल स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, सेकंड जो हम कर रहे थे लर्निंग एंड द पार्ट नंबर, ठीक है। और इस टाइप से फिर इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे ऑटो स्पीड का ऑप्शन है, स्पीड आप 4x तक बढ़ सकते हो, क्वालिटी का ऑप्शन है। सबसे बड़ा ऑप्शन डाउनलोड का दे रखा है मैंने, हर वक्त बच्चा नेट नहीं चलाएगा, यहाँ पर आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो। एक बार वीडियो को डाउनलोड करा चाहे 10 बार देखते रहो, ठीक है, बार बार नेट नहीं खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे हर एक सब्जेक्ट है, अलग अलग टीचर्स हैं, जैसे हरियाणा जी के हैं, अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब हर सब्जेक्ट ऐसे आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा, ठीक है बच्चे, ऐसे हर एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा आपके बीच में दूसरी, ठीक है किसानों, ठीक है। तो बच्चे ऐसे रीजनिंग जो है प्रीति मैम आपको पढ़ाती हुई मिलेंगी। तो इस तरीके से मतलब इंग्लिश है, हिंदी है, ऐसे हर बैच में आपको, जैसे ही आप किसी ने बाय करना है तो आप क्या करेंगे, व्यू डिटेल पे जाएंगे,
और बाय नाउ कर देंगे और पे ऑनलाइन आपका ऑप्शन है, ठीक है। और लोगो है भाई ऐप का ये वाला, अभी फ्री में बहुत कुछ मैं डलवा दूंगी, ये लोगो है। सो होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना आपने मेरे चैनल को पसंद किया, वीडियोस को पसंद किया है, उतना ही आप यूट्यूब को भी पसंद करेंगे। मुझे नहीं पता इसमें मेरी शक्ल अब कैसी लग रही थी और ये कैसा दिख रहा था, क्योंकि मैं तो बैक कैमरे से खड़ी हूँ, इतनी टेक्नोलॉजी मुझे आती नहीं है, बट आई विल ट्राई टू गिव माई कंटेंट द बेस्ट टू यू, ठीक है। एंड आई विल चेंज द कंटेंट टाइमली, ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं उनके कंटेंट में भी जो भी नया ऐड करूँगी वो पीछे पीछे ऐड होता रहेगा लास्ट में। तो ये था गाइज ऑल ओवर। सो होप सो ये हेल्पफुल रहेगा। किसी को प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर लेना 7015467794। इतना है कि उम्मीद करके, ट्रस्ट करके आप कोर्स लेते हो तो आपका ट्रस्ट कभी नहीं टूटेगा। हाँ, कुछ कमियां रह जाती हैं, मैं ये नहीं कहती मैं भगवान हूँ, सब कुछ होता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, बट अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा सकती जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। आपको एक अच्छी गाइडलाइन देना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन मेहनत करना आपका फ़र्ज़ है। जितना आप मेहनत करोगे सक्सेस 100% आपकी होगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।